नंबर्स का इम्पैक्ट भी है। तो अब नंबर्स की जब बात हो ही रही है तो एक और नंबर की बात कर लेते हैं, वो है L&T टेक को लेकर, जहाँ पे पहली तिमाही में L&T टेक सर्विसेज के नतीजे मिले जुले रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू में अनुमान से कम, करीब 10% की ग्रोथ, और मार्जिन का आंकड़ा अनुमान से बेहतर रहा है। इस बार के नंबर्स और आई ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD और CEO अमित चड्ढा सर मौजूद हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो Q1 के नंबर्स की अगर बात की है तो काफ़ी स्टडी काइंड ऑफ नंबर देखने को मिले हैं। क्या नंबर्स या क्या फैक्टर्स है ऐसे जिसकी वजह से Q1 में नंबर्स आपने इस तरह के डिलीवर किए? कौन कौन सी चीज़ें काम करके गई मार्जिन साइड पर, डील पाइपलाइन साइड पर? क्या ओवरऑल सिचुएशन सिनेरियो रहा? थैंक यू सो मच, धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। तो सबसे पहले तो अगर अब देखा जाए तो हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ रहा 10% ईयर ऑन ईयर इन कांस्टेंट करेंसी रहा। और अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक 7.5% रहा। इसमें दो तीन फैक्टर्स थे। नंबर वन, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल है, जो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, वो उसका हमें वी गेटिंग द रिटर्न्स बैक फॉर दैट, एंड उसका 4% ग्रोथ हुआ। दूसरा जो हमारा मेडिकल वर्टिकल था, उसमें हमारे सोल्यूशन जो हैं वो अगेन हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ था, तो लास्ट क्वार्टर भी ग्रो हुआ, इस क्वार्टर भी अबाउट 1% का ग्रोथ हुआ सिक्वेंशली। जो हमारा इंडस्ट्रियल था वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहा, बट वो अबाउट 0.5% रहा। जो हमारे बाकी डील विंस रहे इस क्वार्टर में, दे वर फेयरली स्ट्रॉन्ग। एक 50 मिलियन का हाईटेक में डील मिला, और उसके एडिशन में और 5 डील मिले हैं मोर देन $10 मिलियन के, विच आर अक्रॉस सेगमेंट्स। तो हाईटेक में, मेडिकल में, इंडस्ट्रियल में, ट्रांसपोर्टेशन में और प्लांट में। और अगर देखा जाए प्रॉफिट्स की तरफ तो वो भी 311 करोड़ रहे, जो 13% अप है ईयर ऑन ईयर। सो ओवरऑल जो हम देख रहे हैं काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। दो जगहें हैं जहां प्रॉब्लम है। एक सेमीकंडक्टर का इशू चल रहा है, जो मुझे लगता है कि एक और क्वार्टर लगेगा फॉर दैट टू स्टेबलाइज। दूसरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे क्लियर होने में। और तीसरा हमारा जो अपना प्लांट इंजीनियरिंग था, वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ इस क्वार्टर में, बट दैट वाज बिकॉज कि कुछ इनपुट्स क्लाइंट से पेंडिंग थे, जो क्वार्टर 2 में आ जाएंगे, और हमारा जो बुक ऑफ बिजनेस है वो सॉलिड है, तो हम ग्रो करेंगे। इनफैक्ट आई एम कंफर्मिंग कि हम लोग अगले क्वार्टर में 750 लोग नेट एडिशन करेंगे एटलीस्ट, टू बी एबल टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो अमित सर, आपने इतना कॉन्फिडेंट गाइडेंस दिया, आप 750 लोगों के नए एडिशन की बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या खाली जो आपने सब सेगमेंट्स के नाम लिए उनकी ग्रोथ का ही एक वजह है, और जो कंपनी के बाकी हाईटेक सेगमेंट्स हैं उनको लेकर क्या व्यू रख रहे हो आप? जी, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो हमारा स्मार्ट वर्ल्ड का बिजनेस है वो H1 H2 में, थोड़ा H2 में ज्यादा रहता है, H1 में कम रहता है, राइट। एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, जो हमारे डील विंस हो रहे हैं उनमें इमीडिएट स्टार्ट्स आ रहे हैं। हमें कॉन्फिडेंस है कि जो बाकी भी हमारे क्लोजर्स आएंगे उनमें भी स्टार्ट्स रहेंगे, जिसके चलते वी विल बी एबल टू मेंटेन, राइट। दोज आर द टू रीजन जिसके चलते हमें लगता है कि हम अभी हमारा 20% प्लस FY24 में और 1.5 बिलियन रन रेट बाय FY25 is still holding strong. But as things develop, we will let you. तो अमित सर, आप एग्रेसिवली एक्सपैंड तो कर रहे हो, आपने एम्प्लॉय एडिशन की बातचीत भी की, क्योंकि कंपनी के पास बढ़िया कैश भी है बुक्स के ऊपर। तो क्या फर्दर एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी हम मान के चलें, या नया कोई जो शेयर होल्डर्स पे आउट है उसके अंदर एक बड़ा हाइक करने वाले हो? कैसे इसको यूज करोगे, कैसे डिप्लॉय करोगे? अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड कर लें इस क्वेश्चन को, राइट। एज फार एज कैश फ्लो इज कंसर्न, हमारा जो कैश बैलेंस था लास्ट ईयर मार्च 31 को वो 2974 करोड़ था, लगभग 3000 करोड़ था। उसके बाद हमने 800 करोड़ स्मार्ट वर्ल्ड के लिए पे आउट करने के बाद एडिशनल कैश जनरेट करके वी आर नाउ क्लोज टू अबाउट 2400 करोड़, राइट, द कैश बैलेंस. So number one, this is a healthy cash balance for us as far as we are concerned, and हमें confidence है that as we move forward, we will be looking at acquisitions also, and this will help us in terms of any acquisitions जो हम लोग plan कर रहे हैं उसके लिए हमें help करेगा. Now as far as dividend payout is concerned,
तो अगर आपको याद रहेगा, हमने जो डिविडेंड पे आउट किया है वो हर साल इंक्रीज किया है। तो FY21 में 35% डिविडेंड पे आउट हुआ था, FY22 में 39% हुआ था, और 23 में हमने 41% दिया है। और फ्रॉम 22 रुपीज डिविडेंड से 35 और अब 45 दिया है FY23 में। वी विल कंटिन्यू टू लुक एट दैट, वी विल कंटिन्यू टू मेक श्योर दैट वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। हम दो जगहों में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंटरनली, ऑर्गेनिकली। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हमारे 200 मेंबर की टीम बना चुके हैं हम, और हमारा गोल है कि हम नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में इसे 2000 लोग लेकर जाएंगे। दूसरा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल में हमारे अबाउट 180 लोग हो चुके हैं। हमारा गोल है कि इसको हम 1800 से 2000 लेके जाएं बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो काफी इन्वेस्टमेंट्स अंदर भी चल रही हैं। और दूसरा, हम लोग ने नई बिल्डिंग ली है बेंगलोर में, बड़ौदा में एक्सपेंशन हो रही है, चेन्नई में एक्सपेंशन हो रही है, मैसूर में हमने लास्ट ईयर एक्सपेंड किया था। सो वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, बिकॉज हम अपनी कंपनी को एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर के लेंस से नहीं देखते हैं। हम अपनी कंपनी को 5 साल 10 साल के लेंस में देखते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा एज वी मूव फॉरवर्ड, टू मेक श्योर कि ये ग्रोथ बनी रहे और एम्प्लॉयज खुश रहें, टेक्नोलॉजी जो है वो करंट रहे, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम डिटेल्स पे हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स पे चर्चा करने के लिए। L&T टेक का स्टॉक एक बार लेकर आए, किस तरह की परफॉर्मेंस है, क्योंकि नंबर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन के इन लाइन ही थे। तो इन लाइन एक्सपेक्टेशन का रिएक्शन भी इन लाइन ही है, 1% के आसपास की बढ़त स्टॉक में देखने को मिली। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस के डाउनग्रेड्स थे, लेकिन स्टॉक में 1% के आसपास का अब तेजी देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालेंगे और कुछ फेरबदल हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।